This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। बात 2013 की है। 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। आपने मौजूदा प्रधानमंत्री और उस वक्त प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी साहब के मुखमंडल से एक वादा सुना होगा। वादा यह है कि सबको 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे अगर स्विस बैंक में जमा काले धन को वो वापस ले आएंगे, तो जिसकी हिम्मत कभी कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई। लोगों को भरोसा था नरेंद्र मोदी जैसा चमत्कारिक नेतृत्व अगर देश को मिल जाए तो काला धन 1 साल क्या 1 महीने में वापस लौट आएगा। वो बात अलग है कि दुर्भाग्य इस बात का रहा कि काला धन वापस तो नहीं आया, आपके हमारी जेब पर लगातार एक के बाद एक टैक्स ठोके गए और थोपे गए। खैर, अब अगर आपको ये सुनने में मिल जाए कि 15 लाख नहीं इस बार 45 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे तो हैरत में मत पड़िएगा, क्योंकि वो 15 लाख तब थे जब उस दौर में मौजूदा दौर में काले धन की तादाद अलग थी जो स्विस बैंक में जमा है, लेकिन अब वो 3 गुना हो चुका है। जी हां दोस्तों, जिस काले धन को वापस लाने का दावा और वादा करते हुए नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री बने थे और उस वादे को जुमला बताकर भूल गए, वही काला धन अब 3 गुना बढ़ चुका है। यानी नरेंद्र मोदी साहब की जुबानी वो 15 लाख नहीं, वो 45 लाख रुपए आप लोगों और हम सबके खाते में आने चाहिए। खैर, इन सब के बीच आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे अखिलेश यादव ने पोल खोल कर रख दी, एक रिपोर्ट मोदी सरकार के सामने रख दी है। जरा इस पर जवाब दीजिए। आप तो भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, आप तो घोटालेबाजों को खत्म करने आए थे, आप तो काला धन वापस लाने आए थे, आप तो आए थे सबके खाते में 15-15 लाख रुपए देने। उस वादे का क्या हुआ? यहां तो भ्रष्टाचारियों की तादाद बढ़ गई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। ये बात आप मजाक से अलग हटकर देख लीजिए। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार फेलियर सरकार है। ये बात अभी आपकी शायद अब भी समझ में ना आए, लेकिन जब सत्ता से कोई बाहर जाता है उसके बाद उसकी कहानियां समझ में आती हैं। याद करिएगा, मनमोहन सिंह की सरकार थी, 2004 से 2009 तक चलती है। एक आरोप नहीं लगता, लेकिन 2009 के बाद से उनके ऊपर कई आरोप लगते हैं। उनकी सरकार उन पर तो नहीं लगते, उनकी सरकार के ऊपर आरोप लगते हैं। कई आरोप जो मीडिया ने गढ़े बनाए, बहुत सारी चीजें हुई। वो बात अलग है कि 2014 में सत्ता परिवर्तन होने के बाद जब जांच आगे बढ़ी तो चाहे वो 2G घोटाला हो या कॉमनवेल्थ घोटाला, सबके सब घोटाले सिर्फ हवाई साबित हुए। और उसके बाद काला मुंह हो गया इस देश की गोदी मीडिया का, जिसने उस समय बड़े उछाले थे घोटाले। वो बात अलग है कि 11 बरस से यही मीडिया आज तक एक घोटाले का जिक्र नहीं कर पाई। कितना बड़ा घोटाला हुआ, नरेंद्र मोदी की सरकार इसकी जिम्मेदार है। हाँ, स्विस बैंक का जो नया ताजा आंकड़ा आया है उसे सुनने के बाद शायद अब आप महसूस करने लग जाए कि आपकी जेब से पैसा काट कर न केवल बीजेपी अपने आलीशान दफ्तर बना रही है, न केवल विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, बल्कि आप देखिए ऐसे ऐसे नेता हैं जो बाकायदा हमारे देश के पैसे को स्विस बैंक में जमा कर रहे हैं। पहले मैं एक खबर दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बयान आपको सुना दे रहा हूं। पहले वो बयान सुनिए। कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से 1-1 रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। जी हाँ, ये 2014 से पहले का है। ये 2014 से पहले का बयान है। उस समय नरेंद्र मोदी साहब, आप जानते हो, मतलब 2014 का ये लोकसभा चुनाव से पहले का। अब देखिए क्या है, खबर पढ़िए पहले। स्विस बैंकों में 3 गुना बढ़ा भारतीयों का पैसा। लिस्ट में कंगाल पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम भी। टॉप पर हैं ब्रिटेन और अमेरिका। कुल मिलाकर बता दिया गया है कि एसएनबी ने बताया कि स्विस बैंकों में भारत की कुल 3,534.54 मिलियन स्विस फ्रैंक राशि जमा है। स्विस बैंकों में सबसे ज्यादा फंड ब्रिटेन का है और ये है वो है। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ये है 37,600 करोड़ रुपया है। 37,000 करोड़ रुपया, तकरीबन 37,500 करोड़ रुपए ऐसे में स्विस बैंक में जमा है, जो 2014 में इसका 3 गुना कम था। कुल मिलाकर अब आप समझ लिए हालत क्या पैदा हो गई है। नरेंद्र मोदी साहब यहां भ्रष्टाचार मिटाने आते हैं,
नोटबंदी करते हैं कि आतंकवाद खत्म होगा, नोटबंदी करते हैं कि भ्रष्टाचार कम होगा, नोटबंदी करते हैं कि घोटालेबाजों तक पैसा नहीं पहुंचेगा। उल्टा वो जो 2000 का नोट लाते हैं उससे भ्रष्टाचार और घोटाला बढ़ जाता है, तो उसे बंद कर दिया जाता है, उस पर हाय हल्ला नहीं किया जाता। 500 का जो ताज़ा नोट है उसे लेकर कई दावे हो जाते हैं, इसकी डिज़ाइन ऐसी है, इसे कॉपी नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, और बाद में पता लगता है उससे कॉपी भी हो रही है, सब हो रहा है। उसको लेकर अभी रिपोर्ट आ गई है, फेक जो करेंसी है वो सबसे ज़्यादा 500 के नोट की है, नए वालों की। तो ये तो हमारे नरेंद्र मोदी साहब का पूरी व्यवस्था है। अब 37,600 करोड़ रुपए आए हैं, यानी 15-15 लाख रुपए मिलने का वादा ये तब करते थे, अब कितना देंगे? 45 लाख, क्योंकि 3 गुना हो गया है। देखिए, इसे खबर जो है वो स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा 3 गुना बढ़ा, जमा राशि में 11% की बढ़ोतरी हुई है। 2006 में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर थी कुल जमा राशि, और देखिए अब कितना हो गया है ना। इसे समाजवादी पार्टी ने लिखा कि काला धन वापस आएगा और सबको 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, ये बोलकर भाजपा सत्ता में आई थी, जबकि स्विस बैंकों में काला धन बढ़कर 3 गुना बढ़ गया। इसका मतलब भाजपा राज में भारत के पैसे की लूट हुई और भाजपाइयों का ये काला धन है। भाजपाइयों ने 11 साल की सत्ता में सिर्फ देश को लूट खाया है और देश का पैसा बाहर पहुंचाया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत इस देश की गोदी मीडिया रखती है? इन्हें तो बेशर्मों की फौज को शर्म नहीं आती, सवाल नहीं पूछ पाते। इस पर सवाल पूछ पाएंगे। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।